अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत। 9 मई में सज़ाएँ क्यों हुई और लाहौर के 9 मई के फ़ैसले में इंसानी दहशतगर्दी जांच का सख्त फ़ैसला क्या है। मिलिट्री अदालतों पे इख्तलाफी नोट बड़ा आइन और कानून की पासदारी के हवाले से, लेकिन इंसाफ होता या नज़र नहीं आता। और पाकिस्तान की याद रखिएगा कि पासपोर्ट की और इसराइल की क्या अहमियत है। मरियम सफदर और बच्चों के बारे में क्या कुछ कहा है। देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर सिपरा ने 9 मई का महफूज फ़ैसला सुना दिया और 9 मई के मुकदमा में नामजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MN ने अब्दुल लतीफ़ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई और साबिक़ MPA वज़ीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुलज़मान को भी 9 मई के मुकदमा में सना दी। पुलिस ने फ़ैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुलज़मान मोहम्मद अकरम, मीरा ख़ान, शाहज़ेब, सुहेल ख़ान को तहवील में ले लिया। अदालत ने गैर हाज़िर मुलज़मान के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए और मुलज़मान को मजमूई तौर पर जो इतला मेरे पास आई है 15 साल कैद 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। मुलज़मान के ख़िलाफ़ 24 गवाहान ने बयानात कर शहादतें कलमबंद की और अब्दुल लतीफ़ चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और सज़ा के बाद तहरीक इंसाफ की एक और नशिस्त जो है वो कम होने वाली है और उन्हें D सीट और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। और हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि 9 मई के केसेस में MNAs गिरफ़्तार होंगे और नशिस्तें खाली होंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये नशिस्त जो कि पहले ही खाली है, आप देखें वजह क्या है, फॉर्म 45 और 47 के हवाले से। तो इसलिए ये चीज़ें तो आप देखते रहेंगे, जो हालात है वो आपके सामने आ चुके हैं। 9 मई में एक और केस की बात करनी, लेकिन पहले मेरे जहन में आ गया कि आपको मिलिट्री कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अकबर अफगान का इख्तलाफी नोट आ गया। साफी नोट में कहा कि मिलिट्री जस्टिस सिस्टम के तहत कायम किए गए कोर्ट मार्शल जो कि एग्जेक्टिव पर मुश्तमिल है, आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं होते, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बाकी 5 मेंबरान ने उनको आज़ाद भी समझा, गैर जानिबदार भी समझा। इसलिए मिलिट्री कोर्ट के सिविलियन में ट्रायल को जो है ना दुरुस्त करार दिया। और बहरहाल जो हैरानकुन है, जो मर्ज़ी आप कहें इसको, आम शहरियों का कोर्ट मार्शल जो है बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। आर्मी एक्ट की शिक D21D जो थी वो आइन के आर्टिकल 8 के मेयार के मुताबिक नहीं उतरती। आम शहरियों का कोर्ट मार्शल अदलिया की आज़ादी के असूल के मुनाफी है। अदालत आलिया में अपील का हक बुनियादी इंसानी हक है, वो नहीं दिया था। अदालत कह रही है कि फराहम करें। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें ना, सवाल तो आज की बात हो रही है, माजी के कॉन्टेक्स्ट की अगर बातें की जाए। आर्मी अफसरान पर मुश्तमिल कोर्ट मार्शल गैर जानिबदार और आज़ाद अदालती फोरम नहीं। सिविल शहरियों को बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। कोर्ट मार्शल में शहरियों के मुकदमात की समाअत आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। किसी भी शख्स को उसके बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। हर शहरी को साफ और शफाफ ट्रायल का हक हासिल है। आर्मी चीफ को अपील का फोरम करार देना शफाफ ट्रायल के असूल के मुनाफी है। कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार गैर शफाफ और बंद दरवाज़ों के पीछे इंसाफ की तरदीद करता है। अपील का राइट तो नहीं है। अब तो जो बातें बड़ी करते थे ना कि अपील का राइट है, मैं उस वक्त भी कहता था आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ लिमिटेड राइट था आपके पास, वो आपके सामने चीज़ आ चुकी है। यानी आपको समझना है, सोचना है, सारे निज़ाम को सामने रखते हुए, फिर आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। हाँ, एक बात और रहेगी, 9 मई में जो केसेस जो है ना ट्रायल लटकाने में प्रोसिक्यूशन का किरदार सामने आ गया। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बार बार रिकॉर्ड पेश न करने पर इस्तारा दहशतगर्दी लाहौर के जज मंजर वकील ने प्रोसिक्यूटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अंदिया दे दिया और जज साहब का सख्त अल्फाज में प्रोसिक्यूटर जनरल को ख़त। आपके इल्म है कि 9 मई के 14 केसेस लाहौर इस्तारा दहशतगर्दी अदालत में ज़ेर समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में, हदायत की रोशनी में रोज़ाना की बुनियाद पर इन केसेस की समाअत जारी है। किसी भी समाअत पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर के पास केसेस का रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड किया तो दस्तयाबी के बायस गवाहान के बयान कलम नहीं होते। इन वजूहात की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट की 4 माह में 9 मई के मुकदमात का फ़ैसला करने की हिदायत पर अमल दरामद में मुश्किल आ रही है।
हर समात पर ज़्यादा से ज़्यादा गवाहान के बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कीजिए। बज़ूरत दीगर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, आपको सज़ाएँ शुरू हैं। इसके बाद मिलिट्री कोर्ट के रास्ते खोले जा रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो इनमें से कई ऐसे मामला जब मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएंगे 9वीं में मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूँ। मरीम नवाज़ का कलैया में तलबा से खिताब, जिसमें वो जिस तरह एक माँ चाहती है कि वो बच्चे की किस्मत बदलने के लिए सब कुछ उसकी झोली में डाल दे, यकीन जानो वो कहती मेरा दिल करता है कि जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ आपके सामने रख दूँ। इसके बाद वो सब दी माँ आ गई, ये सीज़न 2 भी आ गया है गालिबन। तालिबा ने नज़म सुनाई कि ए जुल्म दी दूर बिछावा वांगो साकून लग दिए अपनी माँ वांगो, पहले की तरह मरीम नवाज़ की आंखों में आंसू आ गए, जो कहा जा रहा है। और पहले जो भी एक बयान बनाया गया, तालिबान ने गले मिलने की फरमाइश की और फिर मरीम सफदर ने गले भी लगा लिया। अब क्या वो काफ़ी पेश वाला मामला है या क्या हालात हो रहे हैं? चीन, भारत, कतर के बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में बाकायदा तौर पर सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। अफ़गान तालिबान हुकूमत तस्लीम कर लिया गया। ये चीज़ खित्ते में अमन ला सकती है। बड़ा अच्छा फ़ैसला है। अगर पर से पता भी यही हक़ाइक़ है जो हकीकत दिखाने की कोशिश करी, बहुत अच्छा फ़ैसला है। पाकिस्तान को वहाँ बिल्कुल अपना यानी तालिबान की हुकूमत के बाद तो इशू है ही नहीं। अब तो अमेरिका वगैरह सारे समझ रहे हैं हालात ये हैं। पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट पर लिख रखा है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है। मगर मौजूदा हुकूमत को देख के लगता है कि इसराइल का हुक्म है कि पाकिस्तानी इसराइल में दाखिल ना हो। अमेरिका, बरतानिया, जहाँ पर यहूद का कब्ज़ा है वहाँ भी इसराइल और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं। ख़ुद इसराइल में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान में उल्टी ही गंगा बह रही है। सेनेटर मुश्ताक को इसराइल और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज की पादाश में गिरफ़्तार कर लिया गया। ऊपर से नून लीग वाले उनको गालियाँ दे रहे हैं। यानी कमाल की बात ये है। और वो एक बात साथ रहेगी मरीम सफदर के उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, मैंने सच बोल ही दिया उन्होंने। उनका कहना है कि इदारों की इज़्ज़त करने वाले सर उठाकर जीते हैं, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट हमला करने वाले सर उठा के जीने के काबिल नहीं रहे। फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने वाले, दहशतगर्द कहने वाले सर उठा के जीने के काबिल नहीं रहे। इदारों को सियासी मकासद का इस्तेमाल कराने वाले आज सर उठा के जीने के काबिल नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन, नैब, एफएज, नादरा को इस्तेमाल करने वाले सर उठाने के काबिल नहीं रहे। इसके बरक्स हम अदालतों के ज़रिए इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला माने और इदारों के सही कामों की वजह से हम इज़्ज़त की निगाह से देखें। अदालतें इंसाफ जिस तरह फ्राहम करना उस तरह नहीं फ्राहम कर रही। मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ, मैं बड़ा वाज़ेह हूँ। आज भी समझता हूँ कि फ्रंट लाइन पे खेलना चाहिए। कालम निगार खुर्रम हुसैन के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट शुदा मालूमात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की क्रिप्टो डोमेन में कुछ कोशिशों का मकसद ट्रम्प इंतज़ामिया के करीबी अफराद के साथ असर और रसूख हासिल करना है। क्रिप्टो माइनिंग के लिए 5 सेनेट यूनिट देने की तजवीज़, जबकि घरेलू सार्फिन 20, जबकि इंडस्ट्री 14 सेंट यूनिट हिसाब से बिजली ले रहे हैं। पाकिस्तान में NTF के नाम पर यह काफ़ी लूटा जा चुका है। लोगों ने कमाई के चक्कर में जेवरात और जानवर तक बेची और बाद में फ्रॉड का मुंह देखते रहे। हमारे सामने क्रिप्टो आम बंदों के लिए वो सरमायाकारी जिसका फ़ायदा जल्दी नहीं मिलता और इन्वेस्टमेंट इतनी की जाए जितना बर्दाश्त किया जा सके। पाकिस्तान से एक हकीर कमी से खर्च की जाएगी। कौमी असम्बली में कायमा कमेटी बराए ख़जाना में वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि क्रिप्टो करेंसी के कारोबार मुल्क में पाबंदी आयद और अभी तक इसे कानूनी हैसियत नहीं। कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बताया गया हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी काउंसिल कायम करके इस पर इब्तदाई काम का आगाज़ किया है। ताहम क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के लिए कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी। ताहम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से क्रिप्टो करेंसी काउंसिल ही तफसील बता सकती है। बिलाल बिन साकिब को फिर किसी अक्लमंद ने तैनात किया। ये बातें उठ रही हैं, जिक्र हो रहा है, तस्करा हो रहा है कि यहाँ बैठ कर, यानी ठीक है आपको मुल्क में मौशी हालात को आगे की तरफ लेकर जाना है, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कह रहा है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर सपोर्ट करे तो क्या हर्ज है? यानी कल पैसे डूब जाएँ उससे पहले रेगुलेटरी फ्रेम और रेगुलेटरी रजीम बनानी पड़ेगी। ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान